हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। और कल हमने पढ़ा था एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, यानी कि जो नॉन लिविंग थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या होते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, और इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे एनिमल बैट आते हैं, एनिमल बैट, इंसेक्ट, हनी बी। अब बात आए सबसे ज़्यादा, अगर पूछ ले कि कौन से सबसे ज़्यादा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, तो आंसर इसका आता है हनी बी सबसे ज़्यादा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक, एजेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि सर, अगर किसी फ्लावर में बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट भाग ले रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस फ्लावर को अपने पास क्या होना चाहिए? तो नंबर एक पे आता है कि जो वो फ्लावर है, उस फ्लावर के जो कोरोला हैं, वो कोरोला ब्राइट होने चाहिए। ब्राइट का मतलब है कि वो कलर्ड होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? उन कोरोला में कलर्ड होने चाहिए। ये किनमें कलर हों? कैसे कलर हों? जैसे ऑरेंज हो, येलो हो, कोई भी कलर, ऑरेंज हो, ठीक, तो ये कलर्ड होने चाहिए। कलर्ड होने के साथ साथ ये फ्रेग्रेंस, मतलब ये जो ऐसे फ्लावर जो बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होंगे, वो फ्रेग्रेंस भी उत्पन्न करते हों, और इसमें नेक्टर भी हो। अब बात ये आती है कि जो एजेंट होते हैं, तो किस चीज़ को देखकर पॉलिनेशन कराने आते हैं? क्या वो नेक्टर देख के आते हैं, या फ्रेग्रेंस देख के आते हैं, या बताओ कलर देख के आते हैं, या कलर देख के आते हैं? तो क्या देख के वो पॉलिनेशन कराने आते हैं? क्या देख कर वो पॉलिनेशन कराने आते हैं? तो आते हैं केवल और केवल कलर देखकर। जो नेक्टर है, पॉलिनेशन हो जाने के बाद में फ्लावर उसे एज अ रिवार्ड देता है कि ये तुम इनाम लो, तुमने पॉलिनेशन करा दिया है। ठीक, अब बात आती है कि सर ये पॉलिनेशन होता कैसे है कि जो बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो कैसे होता है? सपोज करो ये हमारा क्या है? एंथर है। ठीक, अब इस एंथर के ऊपर ये हमारी आई हनी बी। सपोज करो ये हनी बी है, ये हनी बी आई, इसके ऊपर बैठ गई। अब जब ये बैठ जाएगी, तो जो इसके तुम्हें पैर दिख रहे हैं, इन पैरों में पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद में जब ये हमारी हनी बी उड़ने के बाद में इसके स्टिग्मा पे आके बैठेगी, तो इसके जो पोलन ग्रेन इसके पैरों में चिपक गए थे, वो यहाँ पे छूट जाएंगे। वो यहाँ पे किस लिए आती? क्योंकि वो कलर देखती, कहती है चलो हम वहाँ पे देखते हैं, अपना भोजन लेंगे चलकर, जिससे कि आगे उसे शहद बनाना है। ठीक, तो आके यहाँ पे बैठ जाएगी, और बैठने के बाद में यहाँ पे पोलन झड़ जाएंगे। झड़ने के बाद में ये जब इनको जो फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तब ये जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये इसका पॉलिनेशन करा देते हैं। ठीक, समझ में बात आ रही है? कुछ में कुछ लिखने लायक तो है नहीं। अब दूसरी बात ये आती है कि सर, इस इंसेक्ट को या इस हनी को नेक्टर कब मिलेगा? तो जब इसका पॉलिनेशन ये करा देगा, तब इसको नेक्टर एज अ रिवार्ड मिलेगा। ठीक, बात आपको समझ आ गई। अब बात ये आती है कि सर क्या सभी प्लांट जो हैं या फ्लावर हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि जिस पे एंथर पे आके हमारा इंसेक्ट बैठा या हनी बी बैठा और इसके स्टिग्मा पे जाके छोड़ दिया तो हो गया पॉलिनेशन। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि तुमने यक्का और मॉथ के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा होगा। किसके बारे में नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं, यक्का एंड मॉथ। यक्का प्लांट है एंड मॉथ के बारे में, ठीक, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो ये हमारा यक्का प्लांट है, ये इसकी क्या है, गाइनोशियम, और ये मॉथ आएगा, जो ये मॉथ है मान लो इंसेक्ट है, ये आएगा, आने के बाद में ये इस पे बैठ जाएगा। बैठने के बाद में ये अंडे देगा इसमें। जब ये अंडे देगा तो अंडे देने के बाद में इसके अंदर आएंगे। आने के बाद में इसका करा देंगे फर्टिलाइजेशन, करा देंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये मैच्योर होने से पहले ओवरी के परिपक्व होने से पहले इसके मैच्योर होने से पहले जो इसके अंदर लार्वा बनेंगे, मौत के जो लार्वा बनेंगे वो इससे निकल जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो रहा है कि जब ये मौत इसके यक्का में अंडे देगा तब इसका पॉलिनेशन हो जाएगा यक्का प्लांट का। लेकिन जो इसके लिए सेफ स्थान है कि इसके अंदर अंडे देने का, ये सेफ स्थान है, यहाँ पे इसका किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जब ये ओवरी मैच्योर हो रही होगी, उससे मैच्योर होने से ठीक पहले इसके जो लार्वा हैं वो बाहर निकल जाएंगे। लार्वा जो हैं इसके बाहर निकल जाएंगे। आप लिख लो इतना, इसके लार्वा जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर मान लो कि हमने आपसे पैसा लिया, काम करने का, और हम पैसा भी ले लें और आपका काम भी ना करें, तो क्या वो रॉबरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई? तो इसे कहते हैं नेक्टर रोबर। क्या कहते हैं? नेक्टर रोबर। यहाँ पे लिख लो नेक्टर रोबर कौन होते हैं? तो नेक्टर रोबर वो एनिमल होते हैं जो किसी प्लांट का नेक्टर चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद में उसका पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, तो उसे कहते हैं नेक्टर रोबर। आप इतना लिख लो, उसे कहते हैं नेक्टर रोबर। ठीक, आपको समझ आया होगा। हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें कि जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उसमें हमारा इंसेक्ट आते हैं, एनिमल आते हैं, बैट चमगादड़ आते हैं, मतलब तो ये सब आते हैं। आने के बाद में मान लो कि अगर कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है काम करने के लिए, तो कुछ वेशभूषा तो देखेगा ना भाई, कुछ तो देख के वो आएगा। तो इसलिए ये ऐसे फ्लावर जिनमें बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट भाग लेते हैं, तो वो अपने कोरोला को ब्राइट चमकीले बनाते हैं, ठीक, और वो सुगंध पैदा करते हैं। सुगंध वो इसलिए पैदा करते हैं कि कोई भी इंसेक्ट उस सुगंध की तरफ आकर्षित हो, और जब वो जानते हैं कि जब हम इनको अपनी तरफ बुला लेंगे तब अपना पूरा काम करा लेंगे, जब वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कराते हैं तो जो आता है इंसेक्ट, उसके पैरों में पोलन ग्रेन लगे होते हैं, तो उसका फर्टिलाइजेशन, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस वजह से जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं उनको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लॉस करनी पड़ती है अन्य फ्लावर की तुलना में। क्यों? क्योंकि इनको अपने कोरोला को ब्राइट बनाना है ताकि इनका पॉलिनेशन हो सके। किस लिए? क्योंकि दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात हो गई बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।